आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं जय कुमार आज आपकी सेवा में प्रेजेंट हुआ हूं और आप सभी का, आप ही के परिवार मैथ्स एलिवेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और ये भी आशा करता हूं कि आप सभी बहुत सुपर डुपर होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्तों, और अपनी अपनी स्टडी को भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तैयारी जीत की चल रही होगी। तो चलिए, आज फिर आपकी सेवा में एक बहुकाल क्वेश्चन 19 में आ चुका है, 4 मार्क्स में, और उम्मीद की जा सकती है कि ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार भी। ठीक है, ये नहीं तो इसी के जैसा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट आपसे और करना चाहेंगे, अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो दोस्तों आपको ये क्लास अवश्य लाइक करनी है, शेयर करनी है। और अगर चैनल पर पहली बार हो और आपको कुछ अच्छा लगा है, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है धीरे धीरे धीरे। ओके, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर a equals to इतना with a unit vector along the sum of vector b equals to इतना and vector c equals to इतना is equal to 1. Find the value of lambda and hence find the unit vector along vector b plus vector c. ठीक है। अब सुनिए क्या पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहा है कि एक वेक्टर आपका वेक्टर ए है। ठीक है, एक वेक्टर क्या दिया हुआ है, ये वेक्टर ए दिया हुआ है। ठीक है, अब ये वेक्टर एक और वेक्टर है। ठीक है, एक तो ये वेक्टर है, एक और वेक्टर है, और उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या दिया है दोस्तों आपका, वो दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। ठीक है, इस वेक्टर का एक और वेक्टर है उस वेक्टर के साथ। ठीक है, एक तो ये वेक्टर है, एक दूसरा वेक्टर है, उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, वो आपका 1 है। तो आपको लैम्बडा की वैल्यू बतानी है और आपको वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का यूनिट वेक्टर बताना है। समझे आप? ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले हमें अदर वेक्टर चाहिए, वो जो दूसरा वेक्टर है वो चाहिए। एक वेक्टर तो हमारा दिया हुआ है लेकिन दूसरा वेक्टर नहीं पता है, उसको निकालते हैं। वो वेक्टर क्या है दोस्तों, वो वेक्टर आपका ये जो दोनों वेक्टर हैं, वेक्टर बी और वेक्टर सी। ठीक है, इन दोनों के सम के यूनिट वेक्टर के बराबर है। ठीक है, जो अदर वेक्टर है, सेकंड वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, वो इन दोनों के सम के भी यूनिट वेक्टर के बराबर है। तो पहले आप इन दोनों का सम करोगे, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालोगे, फिर वो अदर वेक्टर आएगा, फिर उस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले कर दीजिए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, है ना, दोनों को जोड़ दीजिए। अब इसको जोड़ोगे तो इन दोनों में क्या आ जाएगा दोस्तों, जोड़ने के बाद ये आ जाएगा आपका लैम्बडा प्लस 2i। ठीक है, ये 4 और 2 क्या हो गया है, 6j। ठीक, और माइनस के 5 प्लस का 3, तो माइनस का क्या हो गया है 2k। क्या हो गया है, माइनस का 2k। ठीक है ना, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये आपका वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है ना, और इसका भी क्या निकालना है आपको, यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, इसका निकालना है यूनिट वेक्टर, निकालिए यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या होगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है, ये हो गया है।
है ना। इसका यूनिट वेक्टर क्या हो गया है ये, और अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलिए अब और मान लिया इन दोनों का जो सम है और उसका जो यूनिट वेक्टर है, मान लिया वो आपका क्या है, वो वेक्टर p के बराबर है। किसके बराबर है, वेक्टर p के, वेक्टर m, जो आपका मन करे कुछ भी मान सकते हो, वेक्टर p मान लिया है। तो ये आपका वेक्टर p क्या हो गया, वेक्टर b प्लस वेक्टर c, दोनों का सम है ये आपका लैम्बडा प्लस 2i प्लस 6j और माइनस 2k है ना, अपॉन अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब लैम्बडा प्लस 2 का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है अब ये क्या आ गया है आपका, लैम्बडा प्लस 2i प्लस 6j माइनस 2k अपॉन, इसे खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 36 और प्लस 4। ठीक है ये आ गया है। अच्छा जी, अब एक काम और करिए, ये आपका, इसे तो ऐसे ही रहने देना है, लैम्बडा प्लस 2i प्लस 6j माइनस 2k अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, है ना, प्लस 4 लैम्बडा, लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा, 36 और 4 40, 40 और 4 44। ठीक है, ये हो गया है आपका वेक्टर p। कोई दिक्कत? ठीक है, अब जो दूसरा वेक्टर था वो आपका ये है। ठीक है, अब क्वेश्चन पता है क्या है, अब आपको एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर है ना। तो इन दोनों का अब आपको करना है डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का करना है डॉट प्रोडक्ट, है ना। गिवन वेक्टर ए डॉट वेक्टर p इक्वल्स टू 1। क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर p इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर p इक्वल्स टू 1। चलो, तो वेक्टर ए और वेक्टर p की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, करिए, ये तो ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, ये तो ऐसे ही रहने वाला है, बस क्या करना है आपको, इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। ठीक है, इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। कैसे करोगे, आई के कोफिशिएंट की आई के कोफिशिएंट में, जे के कोफिशिएंट की जे के कोफिशिएंट में और के कोफिशिएंट की के कोफिशिएंट में। ठीक है, करिए, तो देखो वहां आई का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ लैम्बडा प्लस 2 है, तो क्या हो जाएगा ये लैम्बडा प्लस 2। ठीक है, लैम्बडा प्लस 2, फिर क्या हो गया है, वहां जे का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ जे का कोफिशिएंट 6 है, तो 6 1 जा 6। ठीक है फिर उसके बाद यहां -2 है, वहां 1 है, तो ये क्या हो गया है -2 अपॉन अंडर रूट। ठीक है, क्या लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा प्लस 44 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब क्या करें, देखो इस 2 से ये 2 क्या हो गया है कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो बचा क्या है ऊपर लैम्बडा प्लस 6 और नीचे क्या बचा हुआ है लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा प्लस 44 इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये बचा है अब
इसमें कर दीजिए मल्टीप्लाई कंजुगेट की, है ना। तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका लैम्बडा प्लस 6 इक्वल्स टू अंडर रूट लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा प्लस 44। ओके, अब वैल्यू किसकी निकालनी है, लैम्बडा की। तो वो तब तक नहीं निकलेगी जब तक क्या नहीं होगा, लैम्बडा स्क्वायर रूट से बाहर नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ का स्क्वायर करना है। कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, जब इसका स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से ये इतना हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, केवल लैम्बडा स्क्वायर प्लस 4 लैम्बडा प्लस 44। ठीक है, अब ये क्या हो गया है, कैंसिल, है ना, ये हो गया है कैंसिल। अब बचा क्या है, अब बचा क्या है, 12 लैम्बडा में से 4 लैम्बडा माइनस हो गया है, 12 में से 4। ठीक है, तो जब 12 में से 4 गया तो क्या बचा, 8 लैम्बडा, है ना, 8 लैम्बडा। 12 में से 4 गया 8 लैम्बडा, और 44 में से 36 घटाओगे तो क्या बचेगा, 8। क्या बचेगा, 8। तो 8 लैम्बडा बराबर क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, अब क्या होगा, 8 से 8 कट जाएगा एक बार, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आ गई है, 1। ठीक है, लैम्बडा की वैल्यू क्या आ गई है, 1। यही आपका क्या है, आंसर। यही पूछा था लैम्बडा की वैल्यू। एक चीज और पूछी है इसमें, क्या, वो ये पूछा है कि ये और बताना है आपको। देखो, हेंस फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग इतना। ठीक है, मतलब b प्लस सी के अलोंग में जो यूनिट वेक्टर है वो बताना है। अब बताइए, इसका मतलब इसके यूनिट वेक्टर तो ये है ना भाई। ये पूछा है कि पहले तो लैम्बडा की वैल्यू बताओ, फिर b प्लस सी का जो यूनिट वेक्टर है वो बताओ, और b प्लस सी का यूनिट वेक्टर तो ये है आपका, मतलब हमें वेक्टर p भी बताना है। तो इस लैम्बडा की वैल्यू को यहीं रखना है, बस बात खत्म। ठीक है, कैसे, वेक्टर p इक्वल्स टू लैम्बडा के प्लेस पे 1 रखेंगे तो 1 और 2 क्या हो जाएगा, 3i, 3i प्लस 6j प्लस 6j माइनस 2k माइनस 2k, है ना। नीचे क्या हो गया है, 1, और यहां भी 1 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 1 और 4 5, है ना। 44 और 5 क्या हो गया है, 49। ठीक है, 4 और 1 5, 44 और 5 क्या हो गया है, 49। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 7, और फिर 7 से क्या दे देंगे, डिवाइड। तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 1/7 3i प्लस 6j और माइनस 2k। इसे भी आप क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस में, क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 7 होता है। ठीक है, तो ये है ना, लैम्बडा की वैल्यू ये आ गई है, और जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का, सॉरी वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का जो यूनिट वेक्टर है वो ये है। ठीक है, इतना ही इस क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो प्लीज दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक शेयर करें। धन्यवाद।